टूल रूम फैमिली, ये ज़मीन है जो कि ये बिकी हुई है। ये हमारे एक भाई हैं जिन्होंने ये ज़मीन लिया हुआ है। हम इनसे बात करके देखते हैं यार ये वास्तव में इन्होंने जो प्लॉट लिया कितने बाई कितने का लिया और कितने पैसे का लिया। हो सकता है शायद हम भी ले लें। और भैया कैसे हो आप? और अमर भाई ठीक है भाई बस। तो अच्छा ये बताइए आप मुझे, ये जो आपने प्लॉट लिया है तो ये प्लॉट कितने बाई कितने का लिया हुआ है? भाई 10 बाय 36 का लिया है यार ये प्लॉट ना। अच्छा, और 10 44 गज है। 10 बाई 36 44 गज। हाँ डीलर ने दिया है, डीलर ने बेचा तो है। पैसे से आपने दे दिए? पैसे दे दिए, दुकान वुकान निकालूंगा इसमें अच्छा, बढ़िया। यहाँ से दुकान निकालोगे आप? हाँ पूरे में। अरे बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात तो ये हजम नहीं हुई, 10 बाई 36 तो 40 गज होता, आपने 44 गज के पैसे कैसे दे दिए? मतलब 10 बाय 36 किसे 40 44 गज 40 गज 40 गज होते हैं भाई साहब, आपने 44 के पैसे दिए हैं? भाई 44 गज दे के दिया उसने तो 44 गज क्या दे दिया? 10 बाय 36 44 गज कैसे निकालते हैं इस हिसाब से? अच्छा, गज ही नहीं निकालना आता आपको? अरे आप तो भैया लुट गए। ऐसा तो यार 4 गज के पैसे फालतू दे दिए आपने। 4 गज के पैसे फालतू गए मेरे। अरे यार चलो मैं आपको बताता हूँ गज कैसे निकल। अभी फोन करके बुलाता हूँ फिर उसे। हाँ अभी आपको ही बताता हूँ कि गज निकालते कैसे, ताकि आपके साथ कभी ऐसा कोई धोखा ना हो पाए। हाँ यार, कम से कम आपको पता होना चाहिए ना एरिया के हिसाब से कितने गज निकलते हैं। गज के हिसाब जब चलता है ये चीज़ तो एक बार बताओ यार कैसे निकालते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका एरिया 10 बाई 36 है या कोई भी एरिया हो, कितने बाई कितने का हो, उसको आप गज में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे पता चलेगा आपको कि भाई कितने गज का ये प्लॉट है आपका। तो फिर यह हिसाब से जैसे मैं लुट गया ऐसे तो पब्लिक भी लुट जाएगी। हाँ बिल्कुल। है 10 बाय 36 कह के 44 गज कह के 10 बाय 36 का प्लॉट चेप दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो भाई 2 दिन ही हुए लिए मुझे तो। कोई बात नहीं, कोई कोई बात बात नहीं, पैसे तो ले लूंगा वापस। टूल रूम फैमिली, सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो भी आपके प्लॉट का साइज होगा, साइज कोई सा भी हो सकता है, साइज हो 30 बाई 36 हो या 40 बाई 44 हो, जितना भी साइज होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे हमारे केस में एक साइज बनता है 10 फुट, दूसरी तरफ बनता है 36 फुट, यानी कि 10 बाई 36 का ये प्लॉट का साइज हो गया। इसको हमने 10 इंटू 36 में मल्टीप्लाई कर लिया तो 360 वर्ग फुट निकल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे 1 फुट में कितने गज होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 1 गज में कितने फुट होते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ 1 गज में 3 फुट होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और अब 1 वर्ग गज में कितने फुट होते होंगे? 1 वर्ग गज में आपके 9 फुट होते हैं। 9 फुट मतलब हो गया, पहले 1 गज में 3 फुट होगा, 3 फुट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 9 फुट वर्ग गज निकलेगा। 9 फुट वर्ग गज निकलेगा। बस दोस्तों आपको हमेशा के लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि 1 वर्ग गज में आपका 9 वर्ग फुट होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको ये ध्यान में रखना है जो भी आपका एरिया का साइज निकलता है वर्ग फुट में, ध्यान रखिएगा वर्ग फुट में आपने जो भी मल्टीप्लाई किया, जैसे हमारे केस में 360 वर्ग फुट निकला था हमारे प्लॉट का साइज, उसी में से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 9 से। 9 से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो अपना वर्ग गज में आ जाएगा, जैसे कि 40 वर्ग गज। अब आप सोच रहे हो यार 40 वर्ग गज मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों ये 40 वर्ग गज ही होता है, हर जगह वर्ग गज ही बोलना चाहिए, लेकिन हम जल्दी में शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा हम 40 गज 50 गज 30 गज बोलते हैं, लेकिन होता है वर्ग गज, ध्यान रखिएगा वर्ग गज होता है। अब दोस्तों एक बात और भी समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए हम 44 गज कहते हैं तो इसको मान लीजिए हो सकता है शायद इसकी चौड़ाई ज्यादा हो सकती थी या लंबाई ज्यादा हो सकती थी, या फिर हम इसको एक तरीके से मैं आपको समझाता हूं, यही मान लेते हैं अगर लंबाई हमारी 36 थी, ठीक है, अगर जो चूंकि चौड़ाई है, अगर चौड़ाई अगर 11 फुट होती है यानी कि 1 फुट और बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं इसको भैया, पहले 36 यहाँ पे आप देखिए जो हमारा जो चौड़ाई बढ़ रही थी 10 जहां पे 11 हो रही थी, 11 इंटू 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा यहाँ पे 396 वर्ग फुट। अब 396 वर्ग फुट को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 9 से, जब जैसे 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 44 वर्ग गज बन जाएगा। तो यहाँ पे 44 वर्ग गज जब बन रहा है जब ये 10 फुट जहाँ पे 11 फुट हो रहा है, अभी 10 ही फुट है और यहाँ पे 36 लंबाई हो रही है, तो ये इसका मतलब है सिर्फ 40 फुट बन रहा है। तो इस तरीके से आपके पास कैसा भी प्लॉट हो, कैसा भी प्लॉट हो, स्क्वायर में हो, लंबाई चौड़ाई जैसे भी हो, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब आपके ऊपर में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, वो आप लोग मुझे कमेंट कर बताना, अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो भी बता देना। मान लेते तो चलो भाई सीधा सीधा हो गया भाई, 10 फुट हो गया, 40 फुट हो गया, 50 फुट हो गया, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यही ऐसा हो कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं इनका जो साइज हो अलग अलग हो सकता है एक तरफ 36 हो, एक तरफ 40 हो, एक तरफ 10 हो, एक तरफ 8 हो, तो मान लो चारों भुजाएं अगर अलग अलग हो तब आप कैसे इसके वर्ग गज निकालोगे? ठीक है, और अगर इसमें अगर कोई तो मान लीजिए कोना हो जैसे त्रिभुज की तरह हो, तब आप उसको कैसे वर्ग गज में कैलकुलेशन करोगे? अब दोस्तों आपको बस इतना करना है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हाँ हम कर सकते हैं, और इस तरीके से निकलेगा। आप मुझे कोई भी एक आइडिया लेके कैलकुलेशन या कोई मेथड बता देना, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर दोबारा से डिटेल में जानकारी शेयर कर दूंगा। और दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जहां पर भी खड़े
हो 1 मिनट लगेगा, प्लॉट का साइज बोलेगा अगला भाई, डीलर हो कोई बोलेगा भाई इतने इतने भाई इतने का प्लॉट दे रहा हूँ मैं आपको, बस तुरंत उतने उतने तुरंत मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई 9 से आपने कर दिया, बस आपका जो भी वर्ग गज होगा पूरा पूरा निकल के आ जाएगा आपके सामने, पता चल जाएगा भैया कितने गज बन रहे हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। किस टाइप के और वीडियो चाहिए आप प्लीज़ और कमेंट बताइए। बाकी जो मेरा पहले वाले जितने कंटेंट थे उन सबको मैं रेगुलर बहुत जल्दी करने वाला हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।